2026 में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, लेकिन सक्सेसफुल होंगे सिर्फ वो लोग जो ये बात समझते हैं कि भाई सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, मेंटली अपग्रेडेड होना जरूरी है। क्योंकि आज प्रॉब्लम सिर्फ कंपटीशन की नहीं है, कंपटीशन तब भी था, अब भी है और बढ़ता ही जा रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1 हो चुका है डिस्ट्रैक्शन, नंबर 2 ओवर थिंकिंग, नंबर 3 लोनलीनेस, नंबर 4 वैलिडेशन एडिक्शन। और एक ऐसी दुनिया है जो तुम्हारा अटेंशन लिटरली सेल कर रही है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ लेवल अप करना चाहते हो तो भाई सुनो, माइंडसेट अपडेट कर लो। सबसे पहले क्लैरिटी होना जरूरी है कि मैं अपना टाइम खुद डिसाइड करूंगी कि कहां देना है। जस्ट बिकॉज कुछ रंग बिरंगा मेरी स्क्रीन पे आ गया और मैं उसके पीछे अपना वक्त जाया कर रही हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर। योर माइंडसेट नीड्स टू बी अपडेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स की, जो लिटरली आपको देंगे आपकी लाइफ का बिगेस्ट अपग्रेड। ओके, ऑनेस्टली आपका पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी रेडी टू एग्जीक्यूट दिस। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन। यू हैव टू बिल्ड सिस्टम्स एवरीवन। सब लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं आ रही है, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि तुमने फोन में लाया और घर पे डिलीवर हो गई। कांट बी लाइक दैट, करेक्ट? सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं लगातार। एक दिन बड़ा अच्छा फील होता है, अगले दिन नहीं फील होता है। उनका भी सेम फंडा है जैसे तुम्हारा है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एक रीसेंट न्यूरोसाइंस रिव्यू ने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया दैट लर्निंग इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट एफर्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज ओवर 1 डे सीख गए, ओवर 1 आवर सीख गए। ये चीजें रेपिटेशन से बिल्ड होती हैं। इट्स नॉट एवर जस्ट गोइंग टू बी अबाउट सम काइंड ऑफ इमोशनल बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मतलब तुम ये वेट मत करो कि मेरा मूड जब होगा तब हम करेंगे। डिसिप्लिन हैज टू बी अ डिफॉल्ट सेटअप, बिकॉज फ्यूचर उनका नहीं है जो इंस्पायर्ड फील कर रहे होते हैं। फ्यूचर उनका है जो बोरिंग कंसिस्टेंसी को भी सर्वाइव कर लेते हैं। नंबर 2, योर अटेंशन इज लिटरली योर रियल करेंसी एवरीबॉडी। बिकॉज रिचेस्ट लोग सिर्फ पैसे से नहीं होते हैं, फोकस्ड होते हैं। रिसर्च इंक्रीजिंगली दिखा रहा है इस बात को कि डिजिटल मीडिया और कांस्टेंट मल्टीटास्किंग डैमेज कर रहा है आपके सस्टेन्ड अटेंशन को, एंड इट इज काइंड ऑफ इंक्रीजिंग योर मेंटल फ्रैगमेंटेशन। एंड ऑनेस्टली हम सबका अटेंशन स्पैन बहुत मेजरली फ्राइड है, खत्म है, पक चुका है। एक रील देखने जाते हैं और कब 40-50 मिनट बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लेके बैठ जाते हैं पता नहीं चलता है। एप्स तुम्हें फ्री मिल रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट तुम खुद हो। नोटिफिकेशन वगैरह बंद करो, बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करो। ये जो 2-2 सेकंड की चीजें देख के हंस रहे हो ना, खीखी पड़े अकेले, फोन से ज्यादा थॉट्स के साथ बैठो। बिकॉज जिस दिन तुम्हारा फोकस वापस आ गया, उस दिन तुम एवरेज इंसान से ऑलरेडी अहेड हो जाओगे। आज सब कुक्ड हैं। आप देखिए कि इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग। भाई पाप है बिल्कुल जो कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड नंबर 3, you don't have to keep performing, you have to start becoming. यही सोशल मीडिया, यही विजिबिलिटी की जो भूख है लोगों को, सबको बेसिकली परफॉर्मर बना दे रही है। वर्कआउट भी क्यों कर रहे हैं? ताकि पोस्ट डाल सकें। कॉफी क्यों पी रहे हैं? ताकि एस्थेटिक दिखा सकें। सैडनेस कैमरा रख के रो रहे हैं ताकि कैप्शन तगड़ा डाल सकें। रियल ग्रोथ साइलेंट होती है। मोस्ट पीपल आर बिल्डिंग एन ऑनलाइन इमेज इंस्टेड ऑफ अ रियल पर्सनैलिटी। एंड सबसे डेंजरस एडिक्शन की बात कर लेते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वैलिडेशन। WHO की जो रीसेंट सोशल कनेक्शन रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग लोनलीनेस ग्लोबली मैसिव लेवल पे ग्रो कर रहा है, स्पेशली अमंग यंग पीपल। एंड विडंबना देखिए आप यहाँ पर कि हम सब लोग कनेक्टेड हैं पर इंटरनली मेजरली डिस्कनेक्टेड हैं। अगर तुम्हारे पास जिंदगी में 2 लोग भी ना जिनको तुम ईमानदारी से अपना दुख बता सकते हो, बहुत ब्लेस्ड हो। 2026 में यू हैव टू फॉलो दिस पावरफुल शिफ्ट। आप ये मत पूछिए कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, आपको ये पूछना है कि मैं एक्चुअली किस टाइप का इंसान बन रहा हूं। सो यू हैव टू बिकम वट एवर यू वॉन्ट, नॉट लोग वॉन्ट। पॉइंट नंबर 4, लर्न टू बी अलोन एंड डोंट फील एम्प्टी। इफ यूर लर्निंग टू बी अलोन, अंदर से नफरत होती जा रही है खुद से, तब तो कुछ गलत कर रहे हो। बहुत सारे लोग लोनली नहीं होते, बस खुद के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए जब देखो तब गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, उनको चाहिए दोस्त, चाहिए आसपास। अगर दोस्त नहीं है तो लगातार स्क्रोलिंग चल रही है, रैंडम टॉकिंग स्टेजेस चल रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइज चाहिए।
अननेसेसरी सोशल मीडिया रिफ्रेश चल रहा है भाई. साइलेंस इज स्कैरी, बट ग्रोथ मोस्टली साइलेंस में ही डेवलप होती है, बिल्ड होती है. WHO एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन सीरियसली मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं. एकदम ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं कि अगर आप खुद के साथ पीसफुली बैठ नहीं सकते तो दुनिया का कोई रिलेशनशिप आपको परमानेंटली हैप्पी नहीं कर सकता. यू हैव टू लर्न सॉलिट्यूड एंड इट लिटरली इज अ सुपर पावर. पॉइंट नंबर 5, डेप्थ विल बीट योर स्पीड. आप जो भाग रहे हो ना, सब कुछ तेजी से चाहिए. फास्ट मनी, फास्ट फेम, फास्ट डोपामीन, फास्ट रिलेशंस. डेप्थ इज बिकमिंग रेयर एवरी सिंगल डे, मोर एंड मोर. रेयर चीजें वैल्यूएबल होती हैं. डीप वर्क, डीप फ्रेंडशिप्स, डीप थिंकिंग, डीप कॉन्वर्जेशंस. इंटरनेट आपको नॉवेल्टी एडिक्ट बना रहा है, बट रियल ट्रांसफॉर्मेशन रेपिटेशन से आता है. बुक फिनिश करना आपको बहुत कूल नहीं लगता होगा, है कि मैंने एक बुक फिनिश कर ली है, कितना कूल हो गया, नहीं लगता ना. बट एक अच्छी किताब पढ़ लोगे ना, आपका लिटरली जो ब्रेन होता है वो पूरा कहीं ना कहीं रीवायर हो जाता है. एक स्किल पे 2 साल कॉन्टिन्यूसली काम करना बहुत बोरिंग है. अरे कूल लोग पढ़ाई थोड़ी करते हैं, अमीर लोग पढ़ाई थोड़ी करते हैं. वही लोग इवेंचुअली अनस्टॉपेबल बनते हैं. एंड पॉइंट नंबर 6, योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन विल पावर. आप जो अपने आसपास माहौल रख रहे हैं वो आपकी किसी भी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है. बस सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए. एनवायरमेंट स्ट्रॉन्गर होता है अगर जैसे आपका रूम है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, फोन हमेशा आपके पास है, आपके जो आसपास के लोग हैं वो एम्बिशन लेस हैं, तो डिसिप्लिन ले आना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए. और जब आप डिसिप्लिन बिल्ड करोगे तो सबसे पहले ये यूजलेस, एम्बिशनलेस लोग आपकी जिंदगी से हट जाएंगे. सिस्टम डिजाइन ज्यादा करता है, यानी कि माहौल तुमने कैसा बनाया हुआ है. फोन को थोड़ी देर के लिए अपनी नजरों के सामने से हटाओ, अच्छे लोगों के आसपास रहो, रूटीन फिक्स रखो, डीक्लटर करो अपने स्पेस को, शोर शराबा थोड़ा कम करो, छोटे छोटे बदलाव लेकर के आओ आप. मैसिव मेंटल डिफरेंस आ जाता है. एंड फाइनली 2026 में लेवल अप करना है. 2027 आने वाला है भाई, जिस स्पीड से ये साल भागा है. लेवल अप करने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी, ज्यादा एस्थेटिक्स, ये नहीं होगा. लाइफ टाइम याद रखना, कितने भी तुम VIP हो जाओ, मॉडर्न हो जाओ, रियल फ्लेक्स हमेशा होता है फोकस्ड माइंड, इमोशनल कंट्रोल, रियल कॉन्फिडेंस एंड डीप रिलेशनशिप्स. Inner peace without constant distraction is what you all are seeking. Because honestly, in today's world, काम रहना भी एक लग्जरी बन चुका है. और जो इंसान अपना अटेंशन, इमोशन और डायरेक्शन कंट्रोल कर लेता है, उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इफ यू वांट टू बी एब्सोल्युटली अ डिफरेंट एंड अ बेटर पर्सन इन दिस ईयर इटसेल्फ, सारी चीजें फॉलो कर लो एंड लेट मी नो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस गोइंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. क्या आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं लेकिन करियर शिफ्ट प्लान नहीं कर पा रहे हैं? कम्युनिकेशन गेम भी आपका ऑन पॉइंट है लेकिन करियर में वो स्पीड नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं. वेल, आई हैव अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू जो आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स में सॉलिड जॉब, सैलरी, पोजीशन सब कुछ दिला सकती है. पूरी जानकारी के लिए वॉच दिस वीडियो. दिस इज योर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटिंग द स्काई प्रीमियम बैंकर्स प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद कोटक महिंद्रा बैंक. ये एक स्ट्रक्चर्ड करियर लॉन्च पैड है जो आपको डायरेक्ट बैंकिंग रोल तक ले जाता है. Number 1, direct entry into banking career. Number 2, no prior experience required. Number 3, structured training plus guaranteed placement pathway. Number 4, high growth role as NRI VRM. VRM stands for Virtual Relationship Manager. Eligibility क्या रहेगी? Make sure कि आप eligibility सारी follow करिए. 10+2+3 in regular mode required है. आपका graduation किसी भी stream में हो लेकिन minimum 60% होना चाहिए. पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, मैंडेटरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. कोई भी स्ट्रीम, कोई भी परसेंटेज पास होने चाहिए. लोकेशंस 2 हैं, थाने एंड हैदराबाद. थाने लोकेशन के लिए आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको जॉब थाने में मिलेगी.
हैदराबाद लोकेशन के लिए ओनली तेलंगाना कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 है 45 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो आपको हमारे कैंपस पे दी जाएगी। इसके दौरान आपको 7500 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फेज 2 इज 15 डेज इंटर्नशिप एट थाने और हैदराबाद ऑफिस। फेज 3 इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग योर फुल सैलरी फ्रॉम इंटर्नशिप फेज। फ्रॉम द 5th month फुल टाइम रोल विद कोटक महिंद्रा बैंक एज NRI VRM। इस प्रोग्राम की एक पर्टिकुलर फीस है। Program fees is 1.5 lakhs plus GST. लेकिन if you compare it with the starting salary of 4.5 lakhs per annum, I think this is almost nothing. आप जैसे ही इस जॉब में फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं आपको 50,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट करते ही अनदर 50,000। तो आई थिंक आप अपनी फीस ऑल इन ऑल वापस ले लेते हैं। सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। अप्लाई नाउ और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।